सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि पाकिस्तानी देही गांव में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। कच्चे घर, ऊंचे हरे दरख्तों के साए और तंग कच्ची पगडंडियां सुबह की धुन में मध्यम दिखाई दे रही थीं। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता नींद से जागने लगे। हर तरफ एक पुरसुकून खामोशी थी, जैसे पूरी फजा खुद को एक नए दिन के लिए तैयार कर रही हो। उसी वक्त गांव का मेहनती किसान सलीम अपने खेत की तरफ रवाना था। सादा कपड़े पहने वो बैलों के साथ हल चला रहा था। मिट्टी की खुशबू फजा में रची हुई थी और दूर पहाड़ियों के पीछे से सूरज की पहली किरणें फसलों पर पड़ने लगी थीं। सलीम की पेशानी पर पसीना था, मगर चेहरे पर अज़्म की चमक नुमाया थी। उधर सलीम की बीवी राजिया घर में मिट्टी के चूल्हे पर ताज़ा रोटियां बना रही थी। चूल्हे से उठता हुआ धुआं छोटे दरवाजे से बाहर निकल रहा था। सूरज की हल्की रोशनी एक छोटी खिड़की से अंदर आकर कमरे में मिठास भरी गर्मी फैला रही थी। मिट्टी के बर्तन, सादा कमरा और चूल्हे की खुशबू घर को एक मानूस मोहब्बत भरा एहसास दे रही थी। गांव की दूसरी औरतें कुएं पर जमा थीं। रंग बिरंगे कपड़े पहने वो बातें करती, हंसती, खिलखिलाती पानी भर रही थीं। धूप तेज होने लगी थी और कुएं के गिर्द मौजूद दरख्त हल्की ठंडी छांव फराहम कर रहे थे। उनकी हंसी पूरे गांव में जिंदगी की लहर पैदा कर रही थी। दोपहर तक खेत में पकती फसलें धूप में चमक रही थीं। हवा में सुनहरी बालियां सरसराती थीं। खेतों के किनारे बच्चे खेल रहे थे। कोई लकड़ी की गाड़ियां बनाकर दौड़ा रहा था, तो कोई गेंद पकड़ने में मसरूफ था। पूरा गांव खुशियों के सरगम से गूंज रहा था। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ महीनों बाद बारिशें न हुईं। धरती खुश्क हो गई। खेतों की हरियाली मुरझा गई। जमीन में दरारें पड़ गईं और किसानों के चेहरों पर परेशानी छा गई। वो आसमान की तरफ देखते, उम्मीद करते, मगर बादल कहीं नजर न आते। जब पानी की कमी बढ़ी तो गांव वालों ने पुराने कुएं की मरम्मत का फैसला किया। सलीम और दूसरे मर्द रस्सियां, बाल्टियां और औजार लेकर कुएं पर इकट्ठे हुए। सब मिलकर मेहनत कर रहे थे। कोई कुआं साफ कर रहा था, कोई लकड़ी मजबूत कर रहा था और कोई औजार पकड़ा रहा था। उनके चेहरों पर थकन कम और उम्मीद ज्यादा थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि मेहनत रायगा नहीं जाएगी। फिर एक दिन आसमान पर बादल छा गए। बिजली चमकी, गरज हुई और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। जमीन खुशी से भीग गई। खेत दोबारा हरे हो गए और फसलें फिर से जवान होने लगी। बादल छटने के बाद जब सूरज निकला तो सब्जा और भी ज्यादा चमकने लगा। सलीम खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर शुक्रगुजारी की मुस्कुराहट थी।